अभी मैं कवर करूँगा LCM और इसको हम कैसे निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड। पर उसको करने से पहले ज़रूरी है LCM को समझना, LCM होता क्या है। अब LCM का फुल फॉर्म क्या है? L का मतलब है लोएस्ट, C का मतलब है कॉमन और M का मतलब है मल्टीपल। तो LCM जब भी हमने ढूंढना होता है, हम किसी दो नंबरों के बीच में LCM ढूंढते हैं कि ये दो नंबर हमारे को दिए होंगे या तीन नंबर दिए होंगे, तो हमें उन दो या तीन नंबरों या जितने भी नंबर्स दिए हों उसका हमें LCM ढूंढना होता है। तो एक नंबर नहीं दिया होगा, कम से कम ये याद रख लेना। तो मिनिमम दो नंबर ज़रूर होंगे LCM ढूंढने के लिए। अब LCM को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है आप पहले इस M का मतलब समझो कि इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल क्या होता है। अब जैसे ये 2 का टेबल है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 और करते करते ऐसे 8 10 12 14 16। ये जो टेबल्स होते हैं ना, और उसमें जब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो आंसर आते हैं इनको हम मल्टीपल्स बोलते हैं। ये 2 जो है, ये 4 जो है, ये 6 जो है, 8 जो है, 10 12 14 16 18 और 20, अगर मैं 2 के टेबल में लूँ तो ये 2 के मल्टीपल्स बोले जाएंगे कि दीज नंबर्स आर दी मल्टीपल्स ऑफ 2। अब उसी तरह से मैंने जो सेकंड नंबर लिया है 4 लिया, तो 4 के जो मल्टीपल्स गिने जाएंगे वो ये गिने जाएंगे। 4 1 4, 4 2 8, 12 16 20 24 28। तो ये सारे के सारे मल्टीपल्स होंगे। अब आ जाओ कॉमन। कॉमन क्या मतलब है कि ऐसे मल्टीपल, अगर मेरे को बोला जाए कि जी 2 के और 4 के मल्टीपल्स ढूंढो कौन कौन से हैं जो कि कॉमन है। 2 के तो ये सारे मल्टीपल्स हैं, पर ऐसे मल्टीपल्स जो 2 में भी मिल जाएं और 4 में मिल जाएं, तो अगर वो हम ढूंढने लगेंगे तो देखोगे वो कौन कौन से हैं। शुरू कर देते हैं। 2 यहाँ पे है मल्टीपल पर वहाँ नहीं है, 4 है बिल्कुल है, ये कॉमन हो गया। 6 यहाँ है पर वहाँ नहीं है, 8 यहाँ है और यहाँ पे भी है तो 8 भी कॉमन हो गया। 10 इधर है पर इधर नहीं है। 12 है बिल्कुल है, 12 है और 12 इधर भी है। 14 यहाँ है पर यहाँ नहीं है। 16 भी कॉमन है। तो मैंने ये 10 तक की टेबल ली है, आप जितना मर्जी लेना चाहो तो ले सकते हो। 20 भी दिख रहा है। तो 10 तक के टेबल में जो कॉमन मल्टीपल्स हैं 2 के, वो 4 8 12 16 और 20 हैं, जो 2 के भी मल्टीपल्स हैं और 4 के भी हैं। अब आ जाती है बारी लोएस्ट की, L की। तो LCM का जो L है, वो जो हमें कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि जो सबसे छोटा मल्टीपल है ना, वो बताओ वो कौन सा है। तो सबसे छोटा जो हमारे को मल्टीपल्स मिले वो कौन से मिले? 4 8 12 16 और 20, जो 2 के और 4 के मल्टीपल्स हैं, दोनों में आते हैं। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है? वो है 4। तो ये हमारे लिए LCM होगा 2 और 4 का। तो अब जो आगे हम करेंगे, हम वो तरीका ढूंढेंगे कि इसको हम कैसे आराम से ढूंढ सकते हैं ज़्यादा मेहनत किए बगैर। मेरी ऑलरेडी एक वीडियो और भी है LCM के ऊपर, जिसमें मैंने एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बताया हुआ है, पर यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही मेथड करूँगा, वो है डिवीजन मेथड, जो कि कॉमन मेथड है, जो सबसे आसान और जब सबसे फास्ट है। LCM ढूंढना है तो इसमें हम ढूंढेंगे डिवीजन मेथड से। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस तरह से 2 और 4 को लिखना पड़ेगा और इनको डिवाइड करना पड़ेगा इस तरह से कि भी हमें फाइनली आंसर जो है 1 चाहिए होगा। तो ये डिवीजन मेथड है। अब उसमें आप वो जो नॉर्मल डिवीजन करते थे वो मत करने शुरू कर देना, बिकॉज उसमें आप फिर एक टाइम पे एक ही नंबर की डिवीजन कर सकते हो। हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें दोनों नंबरों में डिवीजन इकट्ठे करनी है। और शुरू हमने क्या करना है? छोटे से छोटे नंबर से भी शुरू कर सकते हो, या ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों को डिवाइड करता हो। अब जैसे 2 और 4 है, इस केस में कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों को डिवाइड करेगा? तो आंसर इज 2। अब यहाँ 2 1 2 आ गया, ये जो क्वोशिएंट है वो यहाँ पे लिखना है हमने।
जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो क्वोशिएंट है वो यहाँ पे लिखेंगे, और 2 को अगर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आता है, क्वोशिएंट आता है, वो आता है 2। तो ये वाला जो है ये तो आ गया 1 जो हमें चाहिए था। अब इसको हम तकलीफ नहीं देंगे। अब जो दूसरा रह गया उसको भी हमें 1 लेके आना है, तो फिर हमें फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो 1 आ गया, इसको तो हमें छेड़ना नहीं। अब ये हमारा जो पर्पज़ है सॉल्व हो गया इस नंबर का। अब यहाँ पे भी 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1। अब जो है ये दोनों जो है नंबरों को डिवाइड कर लेने के बाद 1 आ गए। इसके बाद एलसीएम ढूंढने के लिए हमें जो ये नंबर हमने यूज़ किए हैं डिवाइड करने के लिए, उनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो एलसीएम होगा उन दो नंबरों का। तो इस तरह से हमने एलसीएम्स ढूंढने हैं। हम नंबर्स को बीच में लिखेंगे, फिर कोशिश करेंगे ऐसा नंबर लेने का जिससे कि दोनों ही नंबर या जितने भी नंबर्स हों मैक्सिमम डिवाइड हो सकें। ज़रूरी नहीं सारे होंगे। जैसे अब मैं एग्जांपल करो, मैं 2 और 3 लेता हूँ। अब 2 और 3 को हमें बीच में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं कोई ऐसा नंबर नहीं है मेरे पास जिससे मैं दोनों को डिवाइड कर सकूँ, तो फिर बारी बारी करना पड़ेगा। जैसे अब मैं पहले 2 को करूँगा तो ये डिवाइड करूँगा 2 को 2 से, तो क्वोशिएंट आ गया 1। अब ये वाला मेरा मसला हल हो गया, मेरे को 1 यहाँ पे आ गया। इसके बाद अब मेरे को इस नंबर की फर्दर कोई डिवीजन नहीं करनी, पर ये नहीं डिवाइड हुआ तो इसको हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर हम 3 लेना पड़ेगा बिकॉज ये अभी 3 बचा हुआ है। तो ये तो क्वोशिएंट 1 आ गया था, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। अब 3 1 ज़ा 3। अब दोनों का जो फाइनल क्वोशिएंट्स हैं 1 आ गए हैं। तो अब मेरे को 2 और 3 का एलसीएम अगर ढूंढना है तो मेरे को यहाँ पे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आंसर है 6। तो 2 और 3 का जो एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 6। मतलब 6 ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में भी मिलेगा आपको और 3 के भी टेबल में मिलेगा और कॉमन होगा दोनों के केस में, और सबसे छोटा नंबर ऐसा होगा जो कॉमन होगा। तो एलसीएम्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, वो जैसे जैसे आप अगर मेरी एक्सरसाइज देखोगे आपको आंसर्स मिल जाएंगे कि कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो आपको आगे काम आएंगे, पर आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। अगला सम क्या है, एलसीएम ढूंढना है 9 और 18 का। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे ये ड्रॉ करेंगे 9 और 18 को बीच में लिख के। अब ये दोनों नंबरों को हम डिवाइड करेंगे कुछ ऐसे नंबर से जिससे कि ये दोनों इकट्ठे डिवाइड हो सकें। पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए। अब इसमें आप छोटे से छोटे नंबर से भी शुरू कर सकते हो। जैसे अब 2 से करूँगा तो 2 से 9 तो नहीं डिवाइड होगा, 18 हो जाएगा। पर अगर मैं 3 से करता हूँ तो 9 भी डिवाइड हो सकता है और 18 भी डिवाइड हो सकता है। तो हम 3 से भी शुरू कर सकते हैं, या फिर आप इससे भी बड़ा कोई नंबर ले सकते हो जो आपको पता है या आपको दिख रहा है कि हाँ ये नंबर उससे भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, जिससे कि ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपके जो स्टेप्स होंगे ना ये एलसीएम ढूंढने के, उतने ही थोड़े हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। अब जैसे मैं 9 से डिवाइड करूँ, देखो मेन मकसद क्या है, हमें यहाँ पे 1 लेके आना। तो ये 9 को 9 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आ गया, और 9 को हम अब 18 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये भी एक तरीका है अपने आंसर को छोटा और जल्दी करने का। अब यहाँ पे तो चलो 1 आ गया, अब इसके बाद हमारा यहाँ का तो काम हो गया ख़त्म। अब हमें सिर्फ इसको 1 लेके आना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो ये तो 1 ऑलरेडी आ ही गया, और ये अब 2 से डिवाइड होगा तो ये 1 आ जाएगा। अब हमारे को अगर एलसीएम चाहिए तो यहाँ पे ये जो दो नंबर्स हमने यूज़ किए हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारा एलसीएम आ जाता है 9 और 18 का। दूसरा तरीका भी जो आपके पास था जिससे आप छोटे छोटे नंबरों से आप ढूंढ सकते थे 9 और 18 को, वो आप पहले 2 से शुरू कर लेते, 9 तो डिवाइड नहीं होता, 18 हो जाता, और यहाँ पे ये 9 आ जाता। अब यहाँ पे आप 3 भी ले सकते थे, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9। ये 9 और 9 3 से जब डिवाइड होएंगे 3 3 आएंगे, तो यहाँ पे फिर आपको 3 चाहिए बिकॉज नीचे 1 नहीं आया, तो
यहाँ पे 1 और 1 आ गया। तो अब इनको तीनों को मल्टीप्लाई करो, इसका भी अगर आंसर देखोगे तो 18 ही आएगा। तो आप जो आपको कंफर्ट लगे आप कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिल रहा है बड़े से बड़ा जो आपको पता है कि ये दो नंबरों को डिवाइड कर सकता है, तो आप उसको ले लीजिए, कोई गलती नहीं है उसमें। नहीं तो छोटे से नंबर से शुरू करो, आप धीरे 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 एलसीएम ढूंढ ही लोगे उनका। बस हमें यहाँ पे नीचे 1 लेके आना, बस इस चीज़ का ध्यान रख लेना। हमें ये 3 नंबर दिए हैं, इनका हमें एलसीएम ढूंढना है। तो वैसे ही हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पे 11, 22 और 44 लिख दो। अब हमें कोई नंबर ऐसा देखना है जिससे हम इनको डिवाइड कर सकें, और कोशिश करो ऐसा नंबर लेने की जिससे कि हम तीनों नंबरों को ही कुछ ना कुछ डिवीजन हमारी हो सके। तो 11 तो देखो प्राइम नंबर है, 11 तो अपने आप से डिवाइड होगा और तो किसी से होगा नहीं, तो 11 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तो 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। चलें, अब ये जो लाइन थी ये क्लियर होगी, इसमें हमें अब कुछ नहीं करना है। और 22 को अगर डिवाइड करेंगे 11 से तो क्या आएगा 2, और 44 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4। ये काम हमारा हो गया आसान। अब ये लाइन तो क्लियर है, अब हमें सिर्फ इन दोनों को देखना है। तो अब 2 से करते हैं, यहाँ तो 1 आ गया। अब 2 1 ज़ा ये 2, यहाँ पे 1 आ गया। क्वोशंट लिखना है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, और 4 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 2। अभी एक बारी और डिवीजन करनी पड़ेगी 2 के साथ। तो ये 1 है, ये 1 आ चुका है। अब 2 को 2 के साथ डिवाइड करिए तो क्वोशंट आ गया 1। अब तीनों में 1 आ गया, यहाँ पे अब फुल स्टॉप। अब जो ये नंबर हमने यूज़ किए हैं इनको डिवाइड करने में, इनको अब मल्टीप्लाई करो। 11 2 ज़ा 22 एंड 22 2 ज़ा 44। तो एलसीएम इन तीनों का क्या बन के आ गया 44। 44 एक ऐसा नंबर होगा जो 11 के टेबल में भी मिलेगा, 22 के भी मिलेगा और 44 के भी टेबल में मिलेगा, और ये कॉमन है इन तीनों में, और ये सबसे छोटा नंबर है जो मल्टीपल्स में कॉमन है। तो मल्टीपल्स क्या थे वो मैंने आपको ऑलरेडी करवाए हैं, समझाए हैं इसी वीडियो में। एक और भी मेरी वीडियो इसके ऊपर बनी हुई है जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन का भी मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप एलसीएम्स ढूंढ सकते हो। ये मैं डिवीजन मेथड इसलिए लिया बिकॉज ये सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज्ड मेथड है जिसमें हम बहुत जल्दी आंसर्स निकाल लेते हैं।